गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बिज एकेडमी। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब घनमूल, ठीक है। घनमूल क्या होता है? सपोज यू हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8, यानी कि आपको 8 का घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल निकालना देखिए कितना आसान काम है। आप 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 का जोड़ा बन गया। इस जोड़े में से एक संख्या ले ले, वो ही आपका क्या हो गया? क्यूब रूट। यानी कि 8 का घनमूल कितना आ गया? 2। ठीक इसी तरह मान लो कि आपको नंबर दिया गया है 1331, इसका क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। तो ये किसका जोड़ा है? तो ये है 11 इंटू 11 इंटू 11 का 3 का जोड़ा बन गया। इसमें से एक बाहर ले लो, तो ये क्या हो गया? 1331 का घनमूल आ गया कितना? 11। ये वो तरीका है जो किताब सिखाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक नंबर ले लें 19683 और हम कहें कि इसका हमको निकालना है क्या? क्यूब रूट, घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमको याद ही नहीं है कि ये 11 का है, ये 12 का है, 13 का है, 15 का है, 20 का है, 25 का है, किसका है? अगर याद होता तो बहुत अच्छी बात है, पर याद नहीं है, तब हम इसको कैसे निकालेंगे? हमें क्या पता ये किसका जोड़ा है? ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, आपको 1 से लेकर 10 तक के घन आने चाहिए, क्यूब्स पता होने चाहिए, ठीक है। बहुत मुश्किल काम नहीं है। 1 से लेकर 10 तक के घन याद किए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का तो कितना होता है? सबको पता है 1000, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमको जिस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है वो हम लिख लेते हैं। क्या नंबर था अपना? 19683, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 19683, ठीक है। अब क्या करना है हमको सबसे पहले गौर करना है यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आ रहा है? 3। इकाई की संख्या को हमें गौर से देखना है। इकाई पे क्या आ रहा है? नंबर 3। तो अब क्या करना है? अब यहां समझिए, हम अपनी जो हमने टेबल बनाई थी इस पर गौर करते हैं। यहां हम इकाई के अंक देखते हैं। यहां इकाई के अंक क्या आ रहा है? 1 8 7 4 5 6 3 2 9 16, ठीक है। इनको जरा देखिए। यहां आपको एक चेंज याद रखना है कि अगर इकाई पर 8 आता है तो वो हो जाएगा 2, अगर इकाई पर 7 आता है तो वो हो जाएगा 3, एंड सिमिलरली अगर इकाई पर 2 आता है तो वो हो जाएगा 8 और अगर 3 आता है तो वो हो जाएगा 7। इसके अलावा इकाई पर कोई भी अंक आता है तो वो एज इट इज रहेगा, मतलब उसको परिवर्तित नहीं करना है। तो किसको परिवर्तित करना है? अगर इकाई पर 8 आता है तो परिवर्तित कर 2 कर देना है, अगर 7 आता है तो 3 कर देना है। इसी तरह अगर 3 आता है तो शायद 7 कर देना है और 2 आता है तो 8 कर देना है, वाइस वर्सा, ठीक है। खैर, तो हमारा इकाई पे क्या आ रहा है? 3, और हमने पहले सीख लिया कि अगर 3 है तो 3 का हमको क्या करना पड़ेगा? 7। तो हमने कर दिया 3 का 7। देन अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इज आपको पीछे के 3 अंक काट देने हैं। ये लो काट दिए, इनकी कोई जरूरत पड़ने ही वाली नहीं है, तो हमने इनको काट दिया, ठीक है। अब क्या करना है? आगे जो भी नंबर बचा है, कितने भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 15 हो, 50 हो, उनको आप अपने टेबल में देखिए कि ये अंक कहाँ आ रहे हैं। तो हमारे बचे कितने? 19 कहाँ आएगा? 19 आएगा यहाँ 8 और 27 के बीच में, यानी कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, इन बिटवीन द 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, ठीक है। अब इनके बीच में अगर आ रहा है, किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में, तो इसमें से जो छोटी संख्या होती है उसको हम लेकर बाएं तरफ लिख देते हैं, ये लीजिए, और हमें आपका अपना जो आंसर है वो प्राप्त हो गया, दैट इज 27। यानी कि 19683 का
क्यूब रूट कितना होता है 27। बस याद क्या रखना है, अगर इकाई पर 3 आ रहा है तो 7 हो जाएगा, 2 आ रहा है तो 8 हो जाएगा, और ठीक इसका उल्टा 22 वर्षा, अगर 8 आ रहा है तो 2 हो जाएगा और 7 आ रहा है तो 3 हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर, कोई भी संख्या आ रही है तो वो चेंज नहीं होगा। अब जो हमको पता था उसका भी निकाल के देख लेते हैं। हमको कौन सा पता था, 1331। 1331 का क्यूब रूट कितना होता है, वी ऑलरेडी नो दैट कि 11 होता है, पर प्रूव करते हैं इससे, इस विधि से पता लगाते हैं। तो देखिए 1 का 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चेंज कौन होना था, 8 का 2 7 का 3, और इसका उल्टा, पर यहां तो 1 है, तो अगर इकाई पर 1 है तो उसका 1 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, पीछे के 3 काट दिए। अब आगे जो संख्या बची, देखिए वहां 2 बची थी, यहाँ 1 ही बची है। जो आगे की संख्या बची है उसको हम अपनी टेबल में सर्च करेंगे। तो 1 देखो कहाँ आएगा, सबको दिख रहा है, 1 और 8 के बीच में आएगा। इट मीन्स व्हाट, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब इनके बीच में आएगा, और हमें कौन सा लिखना होता है, छोटा वाला। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 1। तो हमने फाइंड कर लिया इजिली, किसका है, 11 का है। ठीक है, एक और फाइंड करके देखते हैं। मान लो कि इस बार थोड़ा बड़ा ले लेते हैं अपना नंबर। हमारा नंबर क्या है, 681472। ठीक है, ये नंबर हम कहां से ले रहे हैं, दीज नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। कोई संख्या जब पूर्ण घन होगी उसका ही घनमूल निकाला जा सकता है। तो मैं ऐसी संख्या ले रहा हूं जो पूर्ण घन है। तो 681 एक परफेक्ट क्यूब है। उस परफेक्ट क्यूब का अगेन वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है, 2। 2 का क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, याद है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 2। ठीक, उसके बाद पीछे की 3 काट दी। अब क्या बचा है, 681। देखिए यहाँ 2 बची थी, यहाँ 1, यहाँ 3 बच गई। तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमको इसको सर्च करना है अपनी टेबल में। टेबल कहाँ है भाई, ये देखिए 681 आ जाएगा इन बिटवीन 512 और 729। इसका मतलब 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के मध्य ये संख्या आ जाएगी। और 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच छोटा कौन सा है, 8 का क्यूब। तो हमको क्या लिख लेना है, 8। बस आगे इसका क्यूब रूट कितना है, 88। ठीक है, मुझे पता है आप सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार और सीख लेते हैं एक नंबर का क्यूब। ठीक है, चलो इस बार क्या करते हैं, योर नंबर इज 175616। ठीक है, क्या नंबर है, 175616। ठीक है, इसका हमको क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले गौर करते हैं इकाई के अंक पर। इकाई का अंक क्या है, 6। तो 6 का क्या होगा, 6 ही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। कौन सा बदलना था, 2 का 8 होना था, 7 का 3 होना था, 3 का 7 होना था और 8 का 2 होना था। बाकी सब संख्याएं सेम रहेगी। तो 6 का 6। ठीक है, पीछे के 3 अंक काट दो, इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। नेक्स्ट चीज, आगे जितने भी नंबर बच रहे हैं उनको आप सर्च करोगे कहां, टेबल में। तो टेबल में 175 कहां आएगा, यहां पर 125 और 216 के बीच। 125 और 216 इट मींस 5 का क्यूब और 6 का क्यूब इनके बीच आएगा। तो इनमें छोटा कौन सा है, 5। बस पुट कर दिया बाएं तरफ। तो ये किसका आ गया है, ये आ गया है 56 का। इस तरह आप आसानी से क्यूब रूट फाइंड करना सीख सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक्स।